दोस्तों अब आप माई जियो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी इंस्टेंट। इसके लिए आपको कोई पेपर वर्क करने का ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं बैंक विजिट करने का ज़रूरत है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन ही आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से माई जियो एप्लीकेशन के द्वारा आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं IND हिंदी टेक पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो। आपको बता दूं कि माई जियो एप्लीकेशन से जो आप पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे, इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपके पास जियो का सिम कार्ड होना चाहिए। अगर नन जियो सिम है जैसे एयरटेल का, वोडाफोन आइडिया का या BSNL का, तो भी आप माई जियो एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको लेकर चलता हूं सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से, बताता हूं कहां पर आपको किस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे कि आप पर्सनल लोन अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आप माई जियो एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप जियो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर पूछे जाते हैं। आप यहां पर मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा। एक बार फिर से मैं बता देना चाहूँगा, चाहे आपका एयरटेल का हो, वोडाफोन आइडिया का हो या जियो का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मोबाइल नंबर यहां पर दर्ज करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो SMS का परमिशन मांगता है। आपको अपना SMS का परमिशन दे देना होता है। उसके बाद एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजे जाती है। वह OTP आप यहाँ पर दर्ज करते हैं और वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं। जब आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं तो मीडिया या फाइल्स का परमिशन मांगा जाता है। इसके लिए आपको अलाउ करना होता है। जब आप अलाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर माई जियो एप्लीकेशन के होम पेज पर आप आ जाते हैं। होम पेज पर आप देखेंगे इजी GOV करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा। हालांकि ये ऑप्शन सभी को दिखाई नहीं देता है, किसी किसी के अकाउंट पर अभी ये ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होता है। इसके बाद इंस्टेंट पर्सनल लोन का एक बैनर ऊपर चलता हुआ आपको दिख जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर स्कीम की कई सारी कैटेगरी दी रहती है, जैसे एजुकेशन, स्मॉल बिजनेस, सोशल सर्विस, कई सारे कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। तो आपको अप्लाई नाउ की ऑप्शन ऊपर में ही मिल जाता है। वैसे आप जानोगे तो पर्सनल लोन 48 घंटे के अंदर आपको दे दी जाती है, जो कि पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है और ना ही कहीं बैंक में भटकने की जरूरत है। तो आप सिंपल से अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जब आप अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसका सही आपको जवाब देना होता है। सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपको कितना तक के लोन चाहिए। लोन जो कि 50,000 से कम चाहिए या फिर 50,000 से 1 लाख तक चाहिए या 1 लाख से 2 लाख तक चाहिए। जितना भी आपको चाहिए आपको बता देना होता है। तो जितना आपको लोन चाहिए होता है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके बताते हो और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कितने महीने के लिए लेना चाहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 12 से 24 महीने, 25 से 48 महीने, 49 से 60 महीने, जितने मंथ का आप टेन्यूर लेना चाहते हैं, जितने महीने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका पर्पस क्या है लोन लेने का। अगर इमरजेंसी एक्सपेंसेस है तो आप यहाँ पर इमरजेंसी एक्सपेंसेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका एज ग्रुप क्या है, क्या आप 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के हो या फिर 21 से 60 वर्ष तक के हो या फिर सीनियर सिटीजन हो। तो आप अपना एज ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डज योर एज लाई बिटवीन 25 ईयर्स टू 55 ईयर्स, तो नो पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे आती हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्री यू आर वर्किंग, यानी कि जहाँ पर आप काम करते हैं उसका इंडस्ट्री यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, जो भी है कैटेगरी वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते हैं तो एग्रीकल्चर सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन दिख जाता है, तो आपको एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है अगर आप एग्रीकल्चर टाइप को सिलेक्ट करते हो। उसके बाद अनऑर्गेनाइज अगर होता है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है जिसमें आप काम करते हो, इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाता है। एग्रीकल्चर लेबर वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, डोमेस्टिक वर्कर भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और भी ऑप्शन नीचे में दी गई है। आगे आते हैं तो आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस पूछा जाता है, जो आप काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस बताते हो। 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो 6 महीने वाला, और 12 महीने का एक्सपीरियंस है तो 12 महीने वाले आप बताते हो। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं तो आपका सैलरी पर मंथ कितना रिसीव होता है। क्या 40,000 रुपये से कम की सैलरी मिलती है या फिर 40,000 से 60,000 तक के सैलरी मिलता है या फिर 60,000 से ऊपर का सैलरी मिलता है। अगर 40,000 रुपये से कम का मिलता है तो लेस देन 40,000। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सर
सरकारी गवर्नमेंट से ही जो सैलरी मिले वही, आप जो अर्न करते हो उस सैलरी के बारे में बात किया गया है। इसके बाद आगे आती हैं तो बोला जाता है कि ये जो सैलरी मिलता है क्या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं या फिर आपको चेक मिलता है या फिर कैश मिलता है। तो अगर आपको कैश मिलता है तो आप यहाँ पर कैश वाले ऑप्शन को चुनेंगे, बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर होते हैं तो बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर पूछता है कि क्या कोई पहले से लोन या क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू है। तो अगर ओवरड्यू रहता है तो उस स्थिति में आपको लोन मिलने की संभावना कम रहती है। तो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद काफ़ी डिफॉल्टर हुए हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर कभी आपने पैसा लिया है लेकिन चुकाया नहीं है तो उस स्थिति में लोन नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। अब यहाँ से शुरू होता है अप्लाई करने का प्रोसेस, जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल डालना होता है। इससे पहले तो आपको सेलेक्ट करके बताना होता है कि हाँ ये है और इतना मुझे लोन चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करिए। उसके बाद सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप अपना पैन नंबर को देते हैं और पैन नंबर के ऊपर जो नाम है आपका फुल वो आप देते हैं और उसके बाद आप अपना जेंडर को सिलेक्ट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ को चुनते हैं और यहाँ पर एकेडमिक जो है क्वालिफिकेशन देते हैं कि कहाँ तक आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। और भी नीचे इन्फॉर्मेशन आती है फिल करने का पर्सनल में, वो आप फिल करते हैं। उसके बाद देखोगे तो करेंट एड्रेस का ऑप्शन आता है। उसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन, टीएनसी को अप्लाई करते हुए मतलब टिक करते हुए और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का नाम डालना होता है। अगर बैंक अकाउंट में सैलरी आता है तो आपको बैंक का नाम यहाँ पर चुनना होता है जिस अकाउंट में सैलरी आता है। उसके बाद कोई ईएमआई अगर चल रहा है पहले से तो उसका इन्फॉर्मेशन देना होता है। उसके बाद यहाँ पर कोई पीएफ कटता है तो उसका इन्फॉर्मेशन देना होता है। और क्या आप अपना सिविल को जानते हो, सिविल स्कोर अगर आप जानते हो तो रेंज यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप सेल्फ डिक्लेरेशन करते हुए टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हुए सबमिट बटन पर आप क्लिक करते हैं। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक बार आपका पर्सनल लोन का जो भी चीज़ डाले रहते हैं उसका एक बार रिव्यू दिखाता है। आप कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद लोडिंग लेता है। लोडिंग करने के बाद आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। तो जब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं, और मिलेगा तो कितना मिलेगा और आगे आप केवाईसी वगैरह की प्रोसेस कैसे करेंगे। तो आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद उनके तरफ से एसएमएस आता है। मैसेज के द्वारा आपको बता दिया जाता है कि लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कितना तक के मिलेगा और उसमें एक लिंक भी दिया जाता है। देखो जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हो, जो भी आप डिटेल देते हो वो वहाँ पर चल जाता है, जहाँ पर कई सारे टैग में रहते हैं और वहाँ से जैसे होता क्या है कि 4-5 कंपनी के साथ टैग है। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपका जाता है 4-5 के साथ शेयर होता है और उसमें से जिस भी कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं उस कंपनी से आपको लोन मिल जाएगा। और वो भी देखा जाता है कि सबसे हाईएस्ट लोन जो है कौन दे रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो देखो पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा आता है। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा आता है अकॉर्डिंग टू अदर कैटेगरी के लोन, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है 10% से ऊपर ही देना होता है। कई दफ़ा तो मैंने देखा है कि 15-16%, 18% तक लेते हैं। तो आपको वही बता देते हैं कि लिंक जब आएगा ना तो उस पर आप क्लिक करेंगे, दिखाएगा कि इतना लोन अप्रूव हुआ है और इतना महीने तक के लिए ले सकते हो और इतना इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप माई जियो एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जियो की तरफ से लोन नहीं दिया जाता, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ये जियो की तरफ से लोन नहीं दिया जाता है बल्कि इसके थ्रू एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे ही मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।